डगर है मुश्किल कठिन समय है, जो सीताराम मेरे संग है। डगर है मुश्किल, पेपर कठिन है, टॉपर बनना ही मेरा काम है। जय सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज मैं आपको IRBI, SIDBI, NHB, एक्सिम, RBI, नाबार्ड, IDBI जैसे जो संस्थान आप कह सकते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा पहला ही है जो IDBI। IDBI जिसे हिंदी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहा जाता है। हिंदी में पूछ जाता है कि IDBI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। ये भी पूछ सकता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये तो सिंपल ही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। INTRSTRIALDEVELPMENT। और BN के बैंक ऑफ इंडिया तो ये आपको पता ही है, तो इसका यही फुल फॉर्म होता है। और थोड़ी नीचे जाते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि इसकी स्थापना, यानी कि जो IDBI बैंक है और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1 जुलाई 1964 तथा 2004 से पहले, ये इसके फैक्ट्स हैं, इन पर फोकस करिएगा। फ़िलहाल सिर्फ इतना ही है कि इसका ये फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इंग्लिश में इसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं। ये 1 जुलाई 1964 को स्थापना हुई। और इसके और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला टॉपिक और नोट ये है इसका कि ये 2004 से पहले ये सार्वजनिक वित्तीय संस्था रह चुकी है। दूसरा फैक्ट इसका ये रहा कि 2004 में इसका रूपांतरण एक बैंक के रूप में हो गया। मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जुलाई 1964। इसके दो फैक्ट रहे। तो 2004 से पहले ये सार्वजनिक वित्तीय संस्था रही। 2004 में इसका रूपांतरण एक बैंक के रूप में हो गया। किसका? IDBI का। ओके, नेक्स्ट है NABARD। NABARD यानी हम जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कि 12 जुलाई 1982 इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रियल डेवलपमेंट, ये NABARD यानी कि जिसे नाबार्ड कहा जाता है, वो नाबार्ड में ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसकी स्थापना से रिलेटेड। नेक्स्ट है IRBI। अच्छा, RBI के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। एक IRBI भी होता है। अगर ज़रा स्टॉप करना है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक है। मैंने पहले ही कहा था कि आप ऐसे मत पढ़िए जैसे आपको पढ़ना आता है, ऐसे पढ़िए कि जैसे आपको पढ़ना नहीं आता और आप जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में फिट होना ज़रूरी है। पेपर के वक्त सारी चीज़ें चली जाती हैं, जो अटकी भटकी रहती हैं और फिट रहती हैं वही रह जाती हैं। तो IRBI का फुल फॉर्म यही है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। इसमें ये एक और फैक्ट रहा कि ये 1971 में IRC 1985 IRBI, ओके, बीमार बिगड़े उद्योग, निजी सरकारी कोई भी हो सकते हैं, के पुनर्निर्माण के लिए है इंडस्ट्रियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर रिजर्व दे दे, इंडस्ट्रियल की जगह इंडिया दे दे, बैंक की जगह इंडस्ट्रियल, कुछ भी कह सकता है, उसको नाम बिगाड़ना है और आपको सही टिक करना है। तो इसलिए इसका यही नाम डालिएगा, औद्योगिक पुनर्निर्माण विकास बैंक IRBI है। 1985
को IRCT और IRBI द्वारा किया गया है। वैसे ये 1971 में बना। जो भी हैं अच्छे सरकारी निजी कोई भी, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर वो बिगड़े हुए होने चाहिए, तभी तो ये उन्हें सुधारेगा। कौन? IRBI। नेक्स्ट है SIDBI, स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। वहाँ पे मैंने एक टिक कर रखा है, आप उस पर फोकस करिए कि इंडिया ऊपर जाएगा कि इंडस्ट्रीज ऊपर जाएंगे। कमेंट करके बताइए। गुड राहुल। यहाँ पर क्योंकि एस के बाद आई आ रहा है और दोनों ही आई है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों का ध्यान है या नहीं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापना अक्टूबर 1989, कार्य प्रारंभ अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ में है। किसका? SIDBI का। अब आते हैं NHB। अब NHB से रिलेटेड देखते हैं कि NHB के बारे में क्या है। नेशनल हाउसिंग बैंक। अब NHB से लग ही रहा है कि कुछ B तो मतलब बैंक और H तो मतलब नेशनल ही हो सकता है। तो अब नेशनल बैंक के बीच में क्या फिट बैठेगा? हाउसिंग। इस क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक लगाइए, कुछ अपना दिमाग भी दौड़ाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस खुद बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं, पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ के जाएंगे तो जल्दी होगा, समय बच जाएगा। तो नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, स्थापना 9 जुलाई 1988, आवास वित्त की प्रमुख संस्था नहीं है, ये संख्या लिखा हुआ है। सभी आवासीय वित्त संस्था का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, एक्चुअली मैं जब लिख रही थी तो मैं बहुत जल्दी कर रही थी और इतने स्पीड से वो लोग बोलते हैं ना कि, तो इसलिए थोड़ा डाउट में। अच्छा, नेक्स्ट है EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया तो ठीक है, ये है क्या? भारतीय आयात निर्यात बैंक। अच्छा, कुछ तो आप लोग भी खरीदते होंगे और कुछ आप लोगों के घर में भी होगा जिसे आप मार्केट में ले जाके बेच देते होंगे। ठीक उसी तरीके से होता है कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विदेशों में बेच सकते हैं, और ऐसे नहीं है कुछ जो चीज़ें तो हमें विदेशों से लाके यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है। तो आप इन मैंने ईज़िली भाषा में बताया है कि आयात निर्यात क्या है, बाकी आप लोग समझते ही हैं, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा शब्द है शुद्ध हिंदी का। तो इसके फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय आयात निर्यात बैंक, स्थापना 1982, इसमें देश में